गुड मॉर्निंग फ्रेंडो। आज हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे। जैसे नंबर फर्स्ट इसका अपन रिवीजन क्लास चलवा रहे हैं। रासायनिक समीकरण व अभिक्रिया। पहले मैं बता दूं इस चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है। रासायनिक समीकरण से कहते हैं इसके प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया, इसके प्रकार जो 5 प्रकार की होती हैं। इसके बाद में संसारण और विक्रगंधिता। ये 4 चीजों के बारे में अपन रिवीजन करेंगे। जो एग्जामिनर जो बहुत से क्वेश्चन इस 4 चीजों में से पूछ सकता है। सबसे पहले करेंगे अपन रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये क्या होती है? ये एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें क्रियाकारक उत्पादों को प्रतीक व सूत्रों के रूप में लिखा जाता है। ऐसी समीकरण जिसमें क्रियाकारकों व उत्पादों को प्रतीक व सूत्र के रूप में लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब प्रतीक व सूत्र के रूप में लिखना है उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो ये 2 प्रकार से होते हैं। एक तो होती है असंतुलित, दूसरी है संतुलित। नंबर ए, नंबर बी। असंतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें क्रियाकारक उत्पाद में परमाणु संख्या क्या होती है? असमान होती है। उसको कौन सी समीकरण बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण एक ऐसी समीकरण होती है, समीकरण होती है जिसमें क्रियाकारक व उत्पादों में परमाणु की संख्या क्या होती है? असमान होती है। समान होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों इनकी क्या होती है? एटम की संख्या क्या होती है? असमान होती है। जैसे इसका एग्जांपल देखना, H2 प्लस Cl2 जो क्या बनेगा? HCl। नंबर 1। नंबर 2 Na प्लस Cl2 जो क्या बनेगा? NaCl।
तीसरा है Na+O2 की जो क्या बनेगा Na2। मतलब इन जो 3 एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इनमें आप देखो इधर H2 है, इधर 1 है, इधर Cl2 है, इधर कितने 1 है, इधर Na1 है, इधर भी Na1 है, इधर Cl2 है, इधर कितने 1 है, Na1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर कितने Na2 और ऑक्सीजन 1 है। मतलब ये रिएक्शन क्या है, असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण के क्या है उदाहरण है। अब नंबर 2 डालेंगे इसमें, संतुलित रासायनिक समीकरण उसे किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें क्रियाकारक उत्पादों में परमाणु संख्या क्या होती है, इसमें समान होती है। ऐसी समीकरण जिसमें क्रियाकारक उत्पादों में क्रियाकारक व उत्पादों में परमाणु की संख्या क्या होती है, इसमें समान होती है। परमाणु की संख्या क्या होती है, इसमें समान होती है। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो इससे वाले पहले वो लिखाए थे असंतुलित रासायनिक समीकरण, उसमें क्या था, दोनों तरफ क्या है परमाणु की संख्या क्या होती है, इसमें असमान होती है और इसमें क्या होती है समान होती है। अब इसके एग्जांपल देखो, C+O2 की जो क्या बनेगा CO2, Na+Cl2 क्या बनेगा NaCl, इसके आगे 2 लगा दो, इसके आगे कितने लगा दो 2, H2+O2 की जो क्या बनेगा H2O, जो जल का सूत्र होता है, इधर H1 है, इधर इधर 2 है, इधर 2 ऑक्सीजन 2 है, इसके आगे 2 लगा दो, इसके आगे 2 लगा दो, ये हमारा क्या है जल का सूत्र होता है। और किसके एग्जांपल है संतुलित रासायनिक समीकरण के। ठीक है, अब इसके बाद में ये कौन सी विधि द्वारा हल सिद्ध करते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा। और विधि का नाम भी लिख लो आप, कभी कभी एक नंबर ये में पूछ लेते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि से अपन इसको क्या करते हैं संतुलित करते हैं। मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। अगला टॉपिक अपना रासायनिक अभिक्रिया। इससे पहले 2 अभिक्रिया और है, शब्द समीकरण व प्रतीक समीकरण। ये क्या होते हैं, एक मिनट और देख लो इनको। एक तो होती है शब्द समीकरण और एक होती है प्रतीक समीकरण। मतलब शब्द समीकरण उसे कहते हैं जिसको अपन शब्दों के रूप में लिख सकते हैं, जैसे हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और प्रतीक है उनके जो स्मॉल होते हैं उनके रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं शब्द समीकरण में सोडियम, ये क्लोरीन गैस है, क्या बनेगा इधर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये इनकी क्या है शब्द समीकरण है। ये एक हो गया इसका। नंबर 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन गैस।
क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इनकी क्या है? शब्द समीकरण है। मतलब उनको प्रतीक रूप में नहीं लिखे, क्या लिख रहे हैं? उनको शब्दों के रूप में लिख रहे हैं। अब लिखे इनके प्रतीक के रूप में, मतलब प्रतीक रूप कैसे लिखते हैं? जैसे ये देखो, सोडियम का प्रतीक होता है Na, क्लोरीन गैस का होता है Cl2, क्या बनेगा इधर? NaCl। बैलेंस नहीं है, इसका आगे 2 लगा दो और इधर क्या लगा दो? 2। अब ऑलरेडी क्या हो जाती? बैलेंस हो जाती। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो इसका, मैग्नीशियम है, Mg है, ऑक्सीजन गैस है, क्या बनेगा? MgO। इसके आगे 2 लगा दो, इसके आगे 2 लगा दो। ये तो होगी शब्द समीकरण और ये क्या होगी? प्रत्येक समीकरण। अब पढ़ेंगे अपन रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, इन जो मैं 5 अभिक्रिया लिखाऊंगा इनमें से कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है। संयोजन किसे कहते हैं, वियोजन किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, द्विविस्थापन किसे कहते हैं, और रेडॉक्स के उदाहरण लिखो और समझाओ। अब देखो इधर इसकी परिभाषा लिख लूं, यह एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणु परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु परस्पर मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे अपनी जो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं उसको? ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? तो इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन 5 टाइप्स। मतलब कितने प्रकार की होती है? प्रकार कितने प्रकार की होती है? 5। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स। ये अभिक्रिया है, 5 प्रकार है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स। इन 5 प्रक्रिया के बारे में अपन आज ही पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर को एंड करना है। मैं इनकी परिभाषा मैंने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंदर मैंने इंक्लूड कर रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। मैं इनके डायरेक्ट एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा, मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। देखो इधर परिभाषा के साथ साथ में बोलता जाऊंगा और आपको ये जो परिभाषा मैंने फर्स्ट वीडियो में डाल रखी है लेसन नंबर 1 में, उसमें आप इन परिभाषाओं को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। सबसे पहले बोलते संयोजन रासायनिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मूल पदार्थ का क्या तरह जुड़ना हो जाता है, मतलब मूल पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे मतलब ये एक ऐसी रासायनिक समीकरण होते हैं जिसमें मूल पदार्थ का क्या हो जाता है, इसमें निर्माण हो जाता है। उसको कौन सी बोलते हैं प्रक्रिया? संयोजन बोलते हैं। वियोजन में देखो, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब मूल पदार्थ को क्या हो जाता है? टूटना हो जाता है। जो अपना मूल पदार्थ होता है
अधिक भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसके बाद में विस्थापन, जो कम क्रियाशील तत्व है या कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व उसको हटा देता है और क्या हो जाता है, खुद सेट हो जाता है। कौन खुद सेट हो जाता है, अधिक क्रियाशील तत्व। इसके बाद में विस्थापन होगी द्विविस्थापन। यह किसी भी क्रिया जिसमें दोनों तरफ क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, द्विविस्थापन विक्रिया बोलते हैं। और रेडॉक्स विक्रिया, यह कैसी विक्रिया होती है जिसमें एक टॉक्सिक कारक और खुद क्या दूसरों क्या कहते हैं, उपचेद कर देता है। इसके आपको उदाहरण लिख रहा हूं डायरेक्ट में। ये संयोजन है, जैसे NaCl2 क्या बनेगा, NaCl बनेगा। मैं साथ साथ में संयोजन इनको बैलेंस करता भी जा रहा हूं। अब वियोजन का देखो, AgCl है। जब आप इसको प्रकाश कर रहे हो, मतलब सूर्य के प्रकाश से क्या कर इसको गर्म कर रहे हो, सन ऑफ लाइट, ये बनेगा Ag प्लस Cl2। इसके आगे 2 लगा दो और इधर क्या लगा दो, 2 लगा दो। विस्थापन में जैसे ये SO4 है, Zn है, इसकी रिएक्शन कराओगे ZnSO4 बनेगा, प्लस बार क्या निकलेगा, Ca बार निकलेगा। द्विविस्थापन डबल बार रिएक्शन, डबल बार विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसको जिंक कार्बोनेट बोलते हैं। ये कैल्शियम सल्फाइड है, ZnSO4 CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है जो चौक कड़िया इसके प्रयोग में किया जाता है। संगमरमर है, चौक है, कड़िया है, इनके क्या बोलते हैं, किसका सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब रेडॉक्स वाला देख लो, ये CaSO4 है, ये Zn है, ZnSO4 प्लस Ca। इधर से वर्दी और क्या हो गया, उपचयन। इधर से इधर क्या कमी हो रही है, क्या बोलते हैं, अपचयन। क्या बोलते हैं उनको, अपचयन। ये मैंने जो 5 उदाहरण लिखे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, इन 5 उदाहरणों से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने इनकी डिटेल में आपको पहले बता दिया, वीडियो में आप देख सकते हो, लेसन नंबर 1 डाल के उसमें लिखा रुका है। इसके बाद में जो अपना ये लास्ट टॉपिक है, संक्षारण और विकृगंधिता। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई संक्षारण किसे कहते हैं, क्या हो जाती है। तब ये एक ऐसी विधि होती है जो धातु को खुले वातावरण में रखने पर उसमें वायु की नमी के संपर्क में आ जाती, क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, और जो कॉपर है उसके ऊपर किसकी परत चढ़ जाती है, हरी परत चढ़ जाती है। लिख लो इसके उदाहरण, जैसे लोहे पर जंग लगना, Ag के ऊपर काली परत, Cu के ऊपर हरी परत। इनके बचाव मतलब इनके कैसे संसारित को बचाया जा सकता है, पेंट करके बचाया जा सकता है, तेल लगाकर बचाया जा सकता है, और ग्रीस लगाकर हम उसको संसारण को बचाया जा सकता है। देखो इधर पेंट करके, ग्रीस करके और तेल लगाकर, इनसे अपन क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। जैसे इनको करने के बाद अपन को धातु को लंबे टाइम तक रख सकते हैं। जैसे अपन ने बहुत सारी बिल्डिंगों में टावर को देखा है, लंबे समय तक क्यों चलते हैं, क्योंकि उनमें क्या लगा होता है, पेंट करके होते हैं, पेंट करते हैं, कोई तेल लगाते हैं, उनसे क्या उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद में आता है विकृगंधिता। मतलब ये कैसी जो विकृगंधिता है, इसमें कुछ तेल व वसा युक्त में
स्वाद और गंध में क्या आ जाती है? परिवर्तित आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि वो विकृगंधिता के कारण आती है। मतलब इसमें जो चिप्स की थैली है उसमें ऑक्सीजन गैस ना भर के कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस भी भर सकते। क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? इसका उदाहरण यह है क्योंकि वो क्या होती है? कम अक्रिय गैस होती है, कम अभिकारिकीय गैस होती है, इसलिए उसमें कौन सी गैस भर सकते हैं? नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं। और जैसे अपन इनको लंबे समय तक रखने के लिए तेल और सिरका का इसमें प्रयोग करते हैं। ये अपनी जो लेसन नंबर 1 की रिवीजन क्लास थी आज कंप्लीट हो गई। कल वापिस ही उसी एसिड वाले चैप्टर में चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।